लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस बार राहुल गांधी अपने एक आर्टिकल अखबार के लेख के कारण चर्चा में। ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ। कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल में नेता प्रतिपक्ष ने राज परिवारों पर निशाना साधा है। इस लेख को लेकर विवाद ने तूल पकड़ा और देश के राज परिवारों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राहुल गांधी ने न्यूज़पेपर का आर्टिकल सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया। लिखा कि अपना भारत चुने, निष्पक्ष खेल या एकाधिकार, नौकरियां या कुलीन तंत्र, योग्यता या रिश्ते, नवाचार या डराना धमकाना, बहुतों के लिए धन या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। राहुल ने लिखा कि मैं इस बारे में लिख रहा हूं कि व्यापार के लिए एक नया समझौता सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये भारत का भविष्य है। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आर्टिकल में क्या लिखा था, जिसके बाद हंगामा मचा, जिस पर सवाल उठे। लिखा राहुल ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को चुप करा दिया था। यह अपने व्यापारिक कौशल से नहीं बल्कि अपने दबदबे से चुप कराया गया था। कंपनी ने हमारे अधिक लचीले महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी करके, रिश्वत देकर, धमकाकर भारत का गला घोटा। इसने हमारे बैंकिंग, नौकरशाही, सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया। आगे लिखते हैं कि हमने अपनी आजादी किसी अन्य राष्ट्र से नहीं खोई, हमने इसे एक एकाधिकारवादी निगम से खो दिया जिसने एक जबरदस्ती तंत्र चलाया। ये आर्टिकल में राहुल गांधी के लिखा गया है। राहुल गांधी के इस लेख पर तमाम नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उदयपुर के राजा लक्ष्य सिंह मेवाड़ ने भी निशाना साधा। दिया कुमारी ने इस लेख की कड़ी निंदा की है, प्रतिक्रिया दी है। जो राहुल गांधी के लेख में उन्होंने कहा है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने जिस तरह से राज परिवारों को जिस तरह से कहा है कि इन्होंने रिश्वत ली और बहुत ही उल्टा सीधा कहा है, उनको क्या है कि हिस्ट्री की जानकारी नहीं लगती। और जिस तरह से राज पर उनको जानकारी लेनी चाहिए, वो एक पार्लियामेंटेरियन है। इस तरह की बात कहने से पहले उनको पूरे तथ्यों की जानकारी लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी के लेख पर निशाना साधा। एक्स पर सिंधिया ने लिखा, नफरत फैलाने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी का भारत की समृद्ध विरासत के बारे में अज्ञान और उसका औपनिवेशिक मानसिकता सभी सीमाओं को पार कर गई है। अगर आप राष्ट्र को उन्नत करने का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें और महादजी सिंधिया, युवराज बीर टिकेंद्रजीत, कित्तूर चिन्नम्मा, रानी वेलू नचियार जैसे सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जानिए, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया था। भारत की विरासत का संबंध केवल गांधी नाम से नहीं है। भारतीय इतिहास का आदर करें, अन्यथा उसके बारे में बोलकर बेतुके दावे न करें। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का लिखना और ज्यादा अहम इस वजह से हो जाता है क्योंकि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से केंद्रीय मंत्री तक रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। उनके पिता माधवराव सिंधिया भी कांग्रेस में लंबे वक्त तक रहे। तमाम नेता बीजेपी के हमलावर हैं कांग्रेस पर। वैसे देखें तो कांग्रेस में भी ऐसे कई नेता हैं जो राजे रजवाड़ों से जुड़े हुए हैं, रजवाड़ों के खानदान से आते हैं। हालांकि एक बात भी साफ है कि देश की आजादी में सबका योगदान था। इसमें इस तरह की बात करना कितना जायज है, आप इस सवाल को समझ सकते हैं।